राम राम भाइयों, प्यारे श्रोताओं। आज आपके सामने फिर एक बार बाबा के समक्ष सामने बैठे हाँ। आज आपके लिए बहुत खास वीडियो और मैं भी इस संस्कृति के प्रति आपके लिए हर एक वीडियो जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश रखूंगा। मेरा नाम है यशवीर ठाकुर। हे जी नमो नमो माता पिता जिन तै रचा शरीर, नमो गुरु भीषा राम कोट जिन किया भरन में शील। हे जी शब्द सनी पीपा रखीत गुरु मस्तक के मोड़, सर्व संतों को वंदगी तो मेरी अपने अपने ठोर। बोलिए प्रेम से सरस्वती माता की जय हो। मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरी मातृशक्ति, मेरे होनहार अजीज बच्चों, मेरे हम उम्र, तो आज मैं उस भजन के कुछ गुण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं विद्वान तो नहीं, न गायक, अपितु संगीत का साधक प्रेमी हूं। मुझ पर ये प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर रखी। तो प्रिय श्रोताओं, पिता के हुक्म ते स्वयं भूमनु ने एक शत्रुपा कन्या ब्याई और गृहस्थ धर्म का पालन करना या प्रथम रीत बताई। लक्ष्मी चंद गाना चीज नहीं से छोटी या टेक देती। ये बाबा टेक क्या न कहा भाई, जिस पे विषय का आधार टिका हुआ हो। अच्छा, जैसे रानी सुनुति कहती है महाराज तुतान पाछे का आप ब्याह करवा लो, विषय हो गया, ये विषय हो गया ब्याह। हाँ, तो और उसके आधार की दो पत्र हो गए राजा रानी। विषय के आधार पे पत्र का अभिनय, वो जो दर्शाओ अभिनय पत्र का, पत्र अभिनय दर्शाता है। पत्र कौन है? राजा रानी। राजा रानी दो भाग है, दो हो गए। तीसरा हो गया विषय ब्याह का जिक्र, तीसरा विषय ब्याह का। ब्याह का तो विषय दोनों के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए इसको टेक कहते हैं। इसलिए टेक कमा वो उसका विषय उसको ऊपर टिक रहा है। टिक रहा है, बहुत बढ़िया है। फिर राम जी वशिष्ठ जी के पैर दबा रहे हैं शाम को, और वो उनसे हर रोज सवाल किया करते। उस दिन उन्होंने कहा, हे गुरुवर, ये माया क्या है और इससे कैसे मुक्ति मिले? माया 8 प्रकार की है। माया 8 प्रकार की है। नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 जल, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 वायु, नंबर 5 आकाश, नंबर 6 मन, नंबर 7 बुद्धि और नंबर 8 अहंकार। जिस संबोधन शब्द में एक अक्षर आएगा विशेष, जैसे पर्ण, और जिसमें 2 आएंगे आधे अक्षर, जैसे कृष्ण, कृष्ण, तो वो महाविशेष, अति विशेष, अति विशेष माना गया है। और जिसमें 3 आवे, 3 आवे, शास्त्र में 3 आधे अक्षर आते हैं। अच्छा, इसीलिए महाविशेष माना गया है। महाविशेष 3 अक्षर आ गए, 3 आधे अक्षर आते हैं। आधे अक्षर आ गए। शास्त्र महाविशेष महाविशेष माना है। मान्य है। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, मैं ये वीडियो खास करके 17-27 के बीच के बच्चे हैं जो कि अपने आप दुश्मन हो रहे हैं। अपने आप नाम माँ बाप का है, गलती बूढ़ों की है, गलती समाज की है, वो भटक रहे हैं। वो कहां से भटकते हैं? सुनियो साथियों, सबसे पहले हमें आलस को त्यागना पड़ेगा।
आलस जीवन का शत्रु है। वेदों ने आलस को नरक माना है। यहां वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी आपको गृहस्थाश्रम भी भोगना पड़ेगा। हाँ जी। आपको गृहस्थाश्रम भी भोगना पड़ेगा। बाबा गृहस्थी क्या निकता है फिर, गृहस्थ क्या निकला? आप गृहस्थ किसे कहते हैं? थे दैनिक थे गृहस्थ। गृहस्थ गृहस्थ तो मैंने पहले कहा था, अगर भाइयों इसमें भी आधा अक्षर है संबोधन में। गृहस्थ आधा से है। आधा से। हाँ। और गाय के बीच में भी रहे। हाँ। और सैवी आधा से, दो हो गए। दो हो गई। ये अति विशिष्ट हो गया। अति विशिष्ट। अति विशिष्ट हो गया। क्यों? कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सभी तीनों के तीनों आश्रम इसके सारे टिके हुए इसमें। गृहस्थ बड़ा कोई आश्रम ना, कोई सा आश्रम नहीं है। सबसे बड़ा आश्रम यही है, यही गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। इसमें पढ़ना सीखे हुए हैं। फिर इसके भी ऋषियों ने बहुत स्पष्ट उदाहरण दिए हैं। अच्छा जी। गृहस्थ के। गृहस्थ के इसे क्यों कहते हैं? गृह माने अस्थि, गृह माने घर और अस्थि माने हड्डी। अच्छा। अर्थात संतान पैदा की जाए उनसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया बात। आगे जी। फिर गृहस्थ आश्रम के 8 अच्छा। आपने जिक्र किया था मुक्ति का। देखो श्रोताओं, मुक्ति भी 2 प्रकार की है, सदैव मुक्त और विदेह मुक्त, जीवते जी मुक्त और मरने के बाद में मुक्त। जैसे हम देवताओं की प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं, तैसे ही हम जीवते जी मुक्त हो जाएं तो इससे बड़ी जीत हमारी कोई नहीं। इसके भी 8 लक्षण वशिष्ठ कहने लगे, हे राम अच्छे गृहस्थी के 8 लक्षण हैं। अनुसूया आगे की सोच करे। नंबर 1। नंबर एक आगे की सोच करे, आगे की सोचे। ये गृहस्थी के 8 लक्षण बता रहे हो? हाँ जी। आगे की सोच करे। नंबर एक जैसे तरखान खाटी मकान चिढ़ता है, चिजारा मकान चिढ़ता है, आगा दांदे छोड़ने से अगली इसका और अगली बीच में लगी। हाँ जी। ये उसकी सोच है। ऐसे ही अच्छे कर्मों का संचय करने की सोच कीजिए, सकारात्मक सोच, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक नहीं। वाह। नंबर 1। नंबर 2, उसका सोच ठीक हो, टट्टी ठीक हो। साथियों, ये भी गृहस्थी के 8 लक्षण में। हाँ जी। ये टट्टी खराब कहां से होती है श्रोताओं? ये आलस से होती है। आलस में डूबे रहे, जो आदत तो होने पर भी नहीं करते, जो बिना समय भोजन करते हैं, जो बिना सोने के समय सोते हैं, निर्धारित समय को नहीं, उनका कोई निर्धारित समय नहीं। ऐसा प्राय हमारे नौजवानों में देखा गया है। बड़े बड़े कुरकुरे खा रहे हैं, 60 रेट के खाने से उसको मंदाग्नि हो जाती है, उसकी पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है। फिर जब भी इंसान मरेगा उसके मल द्वार से आखिरी शरीर का मल बाहर आएगा।
ये ऋषियों की रिसर्च है। अच्छा। टट्टी खराब तो सारा खराब, टट्टी ठीक तो सारा ठीक। नूही। 8 सिद्धियों में एक मल विक्षेप नाम की सिद्धि आती है। उसका अभिप्राय यही है कि आप टट्टी हथमे को ठीक कीजिए, आप यम नियम से सोइए, उठिए, बैठिए, खाइए, आचरण कीजिए, चबा के खाइए। फिर नंबर 3, सप्रसहा, भयो मैला कुचला ना रहे, प्रतिदिन स्नान कीजिए, नहाया धोया है। नहाया धोया रहे। फिर क्या हो गए भाई? 4 हो गए बाबा, नंबर 5 आ गया। नंबर 5, मंगलमय, सदा खुश रहे। साथियों, प्रिय श्रोताओं, जो 28 बार दिन में 24 घंटे में अगर वो नहीं हंसता, 28 बार वो अपने आप को वायु से ग्रस्त कर रहा है शरीर को। फिर ये जो हंसना है ये मंगलमय है, खुश रहना है। जो खुश रहेगा आप देखना उसके यहाँ शरवत पड़ती ही मिलेगी, और हो सकता हो या ठोडी पे खड़ा भी हो जाए। जो अति मृदुल भाषी होगा उसके चेहरे की कांति से ऐसे होंगे मानो जैसे फूल झड़ रहे हैं बोलते वक्त। नंबर 6 आ गई बाबा। नंबर 6 में भाई वो अपनी वाणी पर विराम रखे, सोच के बोले। नंबर 7 में वो दम रखे, साहस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उसका ढीला ना हो। आपत्ति आने पर भी वो हिम्मत से काम है। 8वां नंबर दया का है। दान और दया, ये 8 लक्षण गृहस्थी के कहे हैं। प्रिय श्रोताओं, माया से तो भिन्न नहीं रह सकते, अपितु जीवते जी मुक्त रह सकते। ये दुख कहां से होता है बेटा? ये दुख कहां से होता है? हाँ जी बताओ, फिर आप बताओगे तभी पता चलेगा। ये दुख और सुख कहां से होते हैं? देखो, पहले सुख होता है, सुख होता है इच्छाओं से। वो सुख नहीं है कितने भी। और फिर वो इच्छा बढ़ जाती है, खाली इच्छा रोटी खाने की है, आत्मा की तृप्ति होगी, ये सीमित है। और इच्छा फिर रसगुल्ला की और लाग गया तो खिटाओगे, यहां दुख की उत्पत्ति हो जाती है। फिर द्वेष हो जाता है, वो जब चीज नहीं मिलती तब दुख हो जाता है। ये दुख की उत्पत्ति भगवान कृष्ण ने गीता में कही है। प्रिय साथियों, माया से तो हम अलग रह नहीं सकते, क्योंकि जहां माया है वहीं ही ब्रह्म है। अपितु सुखी रहने के लिए आलस को त्यागिए, समय से सोइए, समय से खाइए, समय की पहचान कीजिए। जो मेरा अनु, जो मेरा बेटा समय को नकार देता है तो समय उसको नकार देता है, वो पीछे रह जाता है। हाँ, केवल जीवन तो जीवन एक बार ही बड़ी मुश्किल से 1,84 करोड़ों बंद छूट के मिलता है। ये भांग का भारत खोड़े का नहीं है। फिर हमारे ग्रंथों में, हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ कहा है। चेतो वही चेतो, वही चेतो, वही चेतो। लेकिन ये भी सब उसी की ईश्वर की कृपा से होता है।
ये हमारे कुछ पिछले जन्म के व्यवधान हैं, ये जो हमें अब वर्तमान में रोक रहे हैं। अपितु ये कुछ संघ पर निर्भर करता है, सोसाइटी पर। इसलिए विद्वानों ने कहा है संगति और संगीत, संगति सोसाइटी, संघ और संगीत, ये दोनों अपना पीछे प्रभाव छोड़ती है। तो प्रिय साथियों, आप संगीत से जुड़ के देखिए। और हमारी ये जो हरियाणवी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद है, देखो ये गृहस्थी के लिए कितना बड़ा वाक्य है। ये मेरे साथ एक दिन बीती थी और मैंने उसी दिन वो लक्ष्मीचंद का वाक्य आया, यार अकबैद रसोईया दासी कहना बैर लगाया करते। तो मैं एक बैद के साथ लड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये टप्पा याद आ गया, मैं वहीं का वहीं शांत हो गया। पता लगे बैद की कंधे उठ पड़ गया। तो प्रिय साथियों, मैं तो यूं कहूंगा, जिसने स्वस्थ के साथ तीन कृपा इकट्ठी हो, जीवता के मुक्ति हो जाए, कदे किसी के दिमाग में फर्क हो। तीन कृपा कौन कौन सी होगा? पहली तो अपने आप पर कृपा। अच्छा, पहली तो अपने आप पर कृपा, खुद पे कृपा करो, खुद पर कृपा करो। मैं टाइम से उठूंगा, मैं टाइम से दिशा में टाइम जाऊंगा, मैं टाइम से स्नान करूंगा, मैं टाइम से ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, जिसको दिनचर्या कहा गया है। अच्छा, इसको अपनी आप पर कृपा। जैसे मैं किसी का शोषण करने जा रहा हूं और मेरे मन में आ कि नहीं भी गरीब आदमी, इसका शोषण ना कीजिए, इसके साथ छड़कपट ना कीजिए, तो ये अपने आप पर कृपा करें। नंबर दो, माँ बाप और गुरु की कृपा। इन तीनों की कृपा होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो राग द्वेष के घेरे नहीं मिटते। जब तक राग द्वेष के घेरे नहीं मिटते, तब तक ये माया, ये जड़ चेतन, ये परा और अपरा, इन दोनों जगह इस उन जीवों की उत्पत्ति है। लेकिन उन गतियों के अंदर इन तीनों गुणों की उत्पत्ति है, जिससे ये सारा जगत मोह में दशा गया है, मोह माया में फंस रहे। इसलिए पहली कृपा अपने आप पर, दूसरी कृपा माँ गुरु माँ बाप की, तीसरी कृपा उस परमेश्वर की। अरे लोगों, उस लीला तंबू वाले की हमारी देशी भाषा से हरियाणा की, ठेठ हरियाणवी। तो भाइयों, प्रिय श्रोताओं, ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं तो आपसे अक्षमा चाहूंगा। कोई मेरा मुंह में गलत शब्द निकल गया हो तो भाई माफ कर दिया, वो डांस हो। बोलिए हरिहर दाता की।